सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर का वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर में सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हमारा हर एक प्रचार का मुख्य व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के विषय में लोगों को बहुत प्रकार के अभिप्राय। कई लोग बताते हैं यीशु मनुष्य है। ऐसे विश्वास करने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बोलते हैं यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो असली में हमारे जैसे नहीं था। कई लोग बोलते यीशु परमेश्वर है, कई लोग बोलते यीशु मनुष्य है। लेकिन यीशु सच में कौन था? पवित्र शास्त्र का वचन हमें सिखाते हैं। पवित्र शास्त्र में दिया हुआ गवाही हमें सिखाते हैं कि यीशु 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। क्या कारण है? यीशु मसीह में परमेश्वर का स्वभाव का परिपूर्णता हम देख सकता है। जैसे सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब जानने वाले, आनंद इत्यादि बातों को यीशु मसीह में हम देख सकता है। इसलिए यीशु 100% परमेश्वर है। दूसरा, यीशु 100% मनुष्य था, क्योंकि मनुष्य का सारे गुण यीशु मसीह में देख सकता है। यीशु को भूख लगा, प्यास लगा, तकिद हुआ, हमारे जैसे हर बातों में परखा तो गया। यीशु 100% मनुष्य था। तो यीशु के जैसे और कोई दुनिया में अभी तक नहीं आया। यीशु मसीह को ये दोनों गुण का क्या जरूरी था? 100% मनुष्य का, 100% परमेश्वर का। यीशु को परमेश्वर होकर जैसे पुराने नियम में लोगों से बातें की, उसी प्रकार नया नियम में भी कर सकता था। उनको क्यों मनुष्य का 100% गुण लेके आना पड़ा है? क्योंकि यीशु मसीह को अपना कार्य के कारण, अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये दोनों खूबियों की जरूरत था। हमारे लिए ये दोनों खूबियों की जरूरत था। सबसे पहले हम समझना है यीशु मसीह का ये दोनों स्वभाव इसलिए जरूरी था कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा दाऊद को दिया हुआ वायदा पूरा होने के लिए। दूसरा शमूएल 7:16 में लिखा, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर ने दाऊद को बताया, तुम्हारा सिंहासन कभी भी खाली नहीं होगा। क्या दाऊद का सिंहासन कभी भी खाली हुआ है? हम जानते हैं दाऊद के बाद सुलेमान राजा था। सुलेमान के बाद एक गोत्र 2 भागों में टुकड़ा हो गया। यहूदा, जिसमें 2 गोत्र को देख सकता है, और इस्राएल, जिसमें 10 गोत्र, 2 भाग हो गया। यहूदा का राजा का नाम है रहोबाम, जो सुलेमान का बेटा था। इस्राएल का राजा का नाम था यरोबाम, जिसमें 10 गोत्र को देख सकता था। इस्राएल 10 गोत्र का एक देश था। वे लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करने के द्वारा वे गुलामी में जाने के लिए परमेश्वर उसको छोड़ दिया। इसलिए वे अश्शूर का गुलाम बन गया। कभी भी उस बंधुआईपन से वापस नहीं लौटा। लेकिन यहूदा गोत्र फिर बाकी बचे हुए थे। यहूदा गोत्र भी इस्राएल के जैसे पाप करते रहा। इस्राएल का हालात को देखकर भी वे मन न फिराया। इसलिए परमेश्वर यहूदा को बाबिलोन की बंधुआईपन में जाने के लिए छोड़ दिया। उन लोग का मंदिर नष्ट हो गया। लोग तितर बितर हुआ। 70 साल बाबिलोन की गुलामी में 2 साम्राज्य शासन किया था, कि बाबिलोन और मादी फारसी। इसके बाद उनको यूनानी साम्राज्य शासन किया है, रोमी साम्राज्य शासन किया है। दाऊद को दिया हुआ वायदा पूरा होने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। इसलिए मत्ती 1:1 में लिखा है, अब्राहम का संतान
दाऊद की संतान यीशु मसीह का वंशावली। यीशु दाऊद के सिंहासन में बैठकर युगान युग शासन करने वाला बन गया है। यीशु पहले दास का रूप लेकर आया, अभी दोबारा आने वाले हैं, राजा होकर आने वाले हैं। अभी दाऊद का सिंहासन खाली नहीं है, उस सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह युगान युग बैठ रहा है, जिसके द्वारा दाऊद को दिया हुआ वायदा पूरा हो गया है। इसलिए यीशु मसीह को ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव का जरूरी था। हमारे पापों के लिए छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव का जरूरी था। क्रूस पर मरना था, लहू बहाना था, इसके लिए उनको 100% मनुष्य का रूप का जरूरत था। और अनंत काल का छुटकारा प्रदान करने के लिए उन्हें ईश्वरीय स्वभाव 100% ईश्वरीय स्वभाव का जरूरी था। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय 12 आयत में देखते हैं, पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। यीशु मसीह का लहू अनंत काल तक का छुटकारा प्रदान करने के लिए उन्हें ईश्वरीय स्वभाव 100% और मानवीय स्वभाव 100% का जरूरी था। और यीशु मसीह अभी युगान युग महायाजक होकर हमारे लिए विनती करते हैं। महायाजक मनुष्य से होता है, उसे इसलिए यीशु मसीह को 100% मनुष्य का स्वभाव का जरूरी था, क्योंकि ये पद लेने के लिए। लेकिन महायाजक होकर सर्वदा हमारे लिए विनती करने के लिए उन्हें 100% ईश्वरीय स्वभाव का जरूरी था। इब्रानियों 7:21 में लिखा, तू युगान युग याजक है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह साधारण एक मनुष्य नहीं था। यीशु मसीह में मानवीय और ईश्वरीय स्वभाव का मेल हम देख सकता है। वो 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उन्होंने परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, बल्कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो अपने आप को दीन किया, क्रूस की मृत्यु तक अपने आप को दीन किया, नम्र बनाया, आज्ञाकारी बना है। यीशु आज दाऊद के सिंहासन पर युगान युग बैठने वाला राजा है। यीशु हमारे लिए पापों का छुटकारा दिया हुआ उद्धार करता है। यीशु हमारे लिए युगान युग विनती करने वाला महायाजक है। कारण है कि यीशु में 100% ईश्वरीय स्वभाव, 100% मानवीय स्वभाव देख सकता। ये परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता बनाए, उसको अपने जीवन में स्वीकार करें, उसके साथ चले। ये आनंद की जिंदगी है। यीशु बिना हमारा जिंदगी अधूरा है। यीशु के बिना हमारा जिंदगी शून्य है। यीशु के साथ सही संगति बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु सहायता करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।